हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में एक छोटा सा जानकारी प्राप्त किए थे और अब पूरा ट्रांसलेशन देखते किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव में हम लोग आए थे। अफर्मेटिव में ही का मतलब वह होता है और इज़ का मतलब है होता है। ये एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो ही और इज़ को एक साथ लिखेंगे तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ हीज़, जो कि आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पीछे क्लास आप देख लीजिए। हीज़, इसको क्या बोलते हैं, हीज़। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय बोल सकते हैं, बट हम इसको क्या बोल रहे हैं, ही इज़ अ बॉय। क्या है, वह एक लड़का है, इसका मतलब हुआ। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ डांसर, वह एक नर्तक है। ही इज़ एन इंडियन, वह एक भारतीय है। ही इज़ अ सन, वह एक बेटा है। ही इज़ अ शॉपकीपर, वह एक दुकानदार है। दोस्तों, ये जो वर्ड मीनिंग और ये जो ट्रांसलेशन आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ वीडियो देखने भर से नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपको फॉर्मूला पता लग गया है, अब आप क्या कीजिए, अगर खाली है तो रूम में इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि ही इज़ अ बॉय। कुछ भी इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना इसका, तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि थ्योरी अलग होती है और स्पोकन में क्या होता है ना, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक वो जुबान पर नहीं आएगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप ये बना लीजिए, अपना एक शेड्यूल, एक रूटीन बना लीजिए कि हमको डेली 10 मिनट कम से कम क्या है, इंग्लिश में बोलना है। जैसे बोलेंगे ही इज़ अ बॉय, इस तरह से आप बोलिए। इसको आप बंद कर दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कैसे बनता है। इसका फॉर्मूला आपको पता लग गया। अब किसी रूम में चल जाइए, अगर आपको शर्म आ रही है, चलो लोगों के बीच में कैसे बोलेंगे, तो आप कहीं खाली स्थान में जहाँ पे कोई लोग नहीं है उस स्थान में जा सकते हैं और वहाँ पे आप बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब अगर हो जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ बोल के प्रैक्टिस कीजिए। शुरू शुरू में हिचकिचाहट होगी, बट अगर आप इस तरह से प्रयास करते रहेंगे और डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अफर्मेटिव में शी का मतलब होता वह। जैसे हम जानते हैं कि ये शी का वह होता है जो कि लड़कियों के लिए उपयोग किया जाता है, और शी के साथ इज यूज होता है। इज का अर्थ होता है। तो शी और इज एक साथ बना शीज। शीज, जैसे वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। जैसे बोलते शी इज ब्यूटीफुल, तो ऐसे भी बोलते हैं। और हम कॉन्ट्रैक्शन जैसे पता ही, आप इस तरह से बोलिए शी इज ब्यूटीफुल, तो क्या होगा, वह खूबसूरत है। इस तरह से बोल सकते, बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो। शी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है। शी इज अ डांसर, वह एक नर्तकी है। शी इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। शी इज अ डॉटर, वह एक बेटी है। शी इज अ मदर, वह एक माँ है। तो प्लीज़ आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप इसको मुंह से बोल बोल कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बोलना क्या है, ये भाषा है। इसके लिए आप बार बार जितना बोलेंगे ना, उतना आपको अच्छी तरह से हैबिट बनेगा और फिर आप बोलने लग जाएंगे। तो डेली प्रैक्टिस करना है कम से कम 10 मिनट। इट इज़, जैसे जानते इट यह है, इज़ का मतलब है, तो इस सब को कॉन्टैक्ट करेंगे तो इट्स बनेगा। इट्स, यह एक पेन है, इट्स अ पेन। इट्स अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। इट्स अ मैंगो, यह एक आम है। इट्स अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इट्स अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। इट्स अ बुक, यह एक किताब है। इट्स अ लव, यह प्यार है। इट्स अ बाइक, यह एक बाइक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आप जनरली बहुत यूज़ करते हैं, कोई किसी से पूछता है कि यह क्या है, आप बोल सकते हैं इट्स अ मोबाइल, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ कुछ भी, इट्स अ वेजिटेबल, इट्स अ फ्रूट। इस तरह से आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए।
तो 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो जरूर ही प्रैक्टिस कीजिए इसकी आप। अब चलते हैं यू आर। यू का मतलब तुम, आर का मतलब है। तो क्या बना? योर। क्या बना? योर। अब जैसे देखते हैं यू आर अ गुड बॉय, ऐसा भी बोल सकते हैं, और हम इसको कॉन्टेक्ट करके ऐसा भी बोल सकते हैं यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। यू आर अ गुड टीचर, तुम एक अच्छे। यू आर अ गुड सिंगर, तुम एक अच्छे गायक हो। यू आर अ गुड डांसर, तुम एक अच्छे नर्तक हो। यू आर एन इंडियन, तुम एक भारतीय हो। यू आर अ गुड सन, तुम एक अच्छे बेटे हो। यू आर अ गुड शॉपकीपर, तुम एक अच्छे दुकानदार हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, आपको 100% आ जाएगी। अब अफर्मेटिव में चलते हैं। वी मतलब हम, आर मतलब है। तो ये एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए यूज़ किया। जैसे हम लोग आपस में, आप सब 5-6 लोग बात कर रहे हैं, तो जब सबको एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? हम। तो इसको इस तरह से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ, वी आर। वी आर को वी आर। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। इस तरह से आप फ्रेंड के साथ में या अकेले में कहीं भी है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस का इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए डेली, कम से कम 10 मिनट। अब अफर्मेटिव में दे का मतलब वे होते हैं। जैसे कोई दूर स्थान पर खड़ा है तो हम क्या बोलते हैं उसको? वे। मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो हम दे बोलते हैं। और प्लूरल के साथ में आर यूज़ करते हैं। आर का मतलब भी है होता है। तो एक साथ दे और आर को बोलेंगे तो देयर बनेगा, देयर। तो देयर ब्रदर्स, वे भाई हैं। देयर सिस्टर्स, वे बहनें हैं। देयर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। देयर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। देयर डीमंस, वे असुर हैं। देयर बॉयज़, वे लड़के हैं। देयर फार्मर्स, वे किसान हैं। देयर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। तो इस तरह से आप सब प्रैक्टिस कीजिए। तो आज भर के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आप अभी जितना इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाली क्लास में आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी, तो उसमें समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो एडवांस लेवल पे आप जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको हो सकता है ये बहुत आसान लग रहा होगा कि चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट डेली। तब आप इसको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे और इसके ऊपर अपनी पकड़ जमा पाएंगे, और फिर आपको इंग्लिश बोलने में कोई समस्या नहीं होगी। और अपनी तरफ से आप बहुत सारे अलग अलग वर्ड, अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, तो आप अलग तरह से अपनी तरफ से बना सकते हैं। मन में सोचिए कि और क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं, उसको बनाइए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, अपनी सोच को और बड़ा नहीं करेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं होगा। इतने एग्जाम्पल्स नहीं हो सकता है। आप और प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीके से बोलते रहिए और बहुत सारा बनाइए। कम से कम हर रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए कि 10 हमको ज़रूर बनाना है नया सेंटेंस, तो आप अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर कोई आपको दिक्कत आती इसमें भी तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।